एवं आदरणीय शाश्वत महासभा के आचार्यगण, सम्मान्य प्राचार्य महोदय एवं समस्त शिक्षकगण, सर्वप्रथम तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने मुझे लगातार तीसरी बार भगवत गीता पे अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवत गीता विश्व भर में हमारे भारत के आध्यात्मिक मणि के रूप में विख्यात है, जिसमें श्री कृष्ण द्वारा अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन से कथित 700 श्लोकों ने आत्म साक्षरता के विज्ञान में मार्गदर्शन का अचूक कार्य किया है। जिसमें भगवत गीता में ऐसे अनेक श्लोक हैं जो हमारे वर्तमान जीवन से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं, जिनमें से कुछ श्लोक जो मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी। मेरा प्रथम श्लोक है अध्याय 9 का 27वां श्लोक, जो इस प्रकार है कि पितामह जगतो माता धाता पितामह वेद पवित्र ओकार ऋक् साम यजुरेव च। इसका अर्थ जो मैंने समझा, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं जानने योग्य शुद्धिकर्ता ओकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। हम इस भौतिक जगत में विभिन्न प्रकार के जीवों से कई तरह के संबंध बनाते हैं, जो कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जैसे मेरा भी आप सभी के साथ कुछ ना कुछ संबंध है, जिनमें से आप सभी कुछ मेरे सहपाठी हैं, कुछ छोटी बहनें हैं तथा मेरे शिक्षकगण। आप सभी के हृदय में भी कृष्ण का ही वास है, तो मेरा संबंध आप सभी से ना होकर कृष्ण से ही है, आप सभी के रूप में कृष्ण से ही है। हमारा विचार, हमारा स्वाभाविक विचार जिस भाव में शुद्ध होता है वह कृष्ण ही होता है, वह कृष्ण ही है। ओम जिसे जो प्रणव शब्द है, जो एक दिव्य ध्वनि कंपन है, वह भी कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अतः हमारे चारों वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद चारों में ओम की प्रधानता है, इसलिए इन चारों वेदों को कृष्ण मानना उचित होगा। मेरा दूसरा श्लोक, जिसमें दान के महत्व को बताया गया है, यह श्लोक अध्याय 17 का 20वां श्लोक है, जो इस प्रकार है कि दातव्यमिति यद्दान द्यतेन उपकारिणे देशे काले च पात्रे यद्दान च सात्विक स्मितम। इसका अर्थ जो मेरी समझ में आया, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दान को कर्तव्य समझकर बिना किसी प्रयुक्त कार के इच्छा की बिना समुचित काल, स्थान व योग्य व्यक्ति को देता है, वह सात्विक माना जाता है। भौतिक जगत में, हम भौतिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्कृति है जो सदैव आध्यात्मिक तथा सकाम कर्मों में व्यस्त रहता है। अविचार पूर्ण दान देने की संस्कृति नहीं है, जिससे इसलिए दान देने में आध्यात्मिक सिद्धि को हमेशा महत्व दिया जाता है। हम कभी कभी मतलब निर्धन को करुणावश दान दे देते हैं। यदि वह दान देने के योग्य नहीं है तो हमारा दान देने तो वह आध्यात्मिकता की प्रगति नहीं होगी। जैसे आपने या मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को दान दिया जिसके दान की आवश्यकता नहीं है, किंतु वह दान मांग रहा है, हमने उसे दान दिया, तो वह आध्यात्मिक प्रगति में नहीं आएगा। तथा तीसरा श्लोक अध्याय 15 का प्रथम श्लोक है ऊर्ध्वमूलमध शाखाम अश्वत्थम राहुर्वयम छंदासि यस्य पर्णानि यत् वेदश वेदवितम। कृष्ण कहते हैं कि शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर तथा शाखाएं नीचे की ओर है। इसकी पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो व्यक्ति इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। वैदिक हम इस भौतिक जगत की तुलना शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सदैव सकाम तथा आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहते हैं, उसके लिए यह
इस वृक्ष का कोई अंत नहीं। वह एक शाखा से दूसरे शाखा, दूसरे शाखा से तीसरे शाखा में जाते ही रहता है। किंतु जो व्यक्ति इस वृक्ष पर आसक्त होता है उसकी मोक्ष का कोई संभावना नहीं। आप सभी भी जब एग्जाम देने जाते हैं तो आप सभी टीचर्स और भगवान के भरोसे नहीं जाते हैं ना। आप अपना पढ़ के जाते हैं और आप नहीं पढ़ेंगे ये सोच के जाएंगे कि हाँ भगवान है, टीचर है, वो तो हमें पास करवा ही देंगे, तो आप ऐसे में पास नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार हमें हमारे जीवन में भी कर्म करने से ही आगे बढ़ा जाए। हम कर्म करने से ही आगे बढ़ सकते हैं, ना कि भगवान के भरोसे बैठे अरे भगवान जी तो हैं आगे लेके चले जाएंगे, वो नहीं होता। आपको कर्म करना पड़ता है तब आप आगे बढ़ते हैं। इसकी जड़ें शाश्वत वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर होती है, जो ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है, जहाँ ब्रह्म स्थित है। जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकृष्ट होते हैं वे व्यक्ति इस वृक्ष के सुंदर हरी पत्तियों द्वारा आकृष्ट होते हैं। वे वेदों का वास्तविक उद्देश्य नहीं जान पाते, जबकि स्वयं श्री कृष्ण ने वेदों का वास्तविक महत्व बताया है, और वह यह है कि इस भौतिक रूपी आध्यात्मिक वृक्ष के प्रतिबिंब वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक वृक्ष को प्राप्त करना। मुझे यह तीनों श्लोक इसलिए पसंद है क्योंकि इन तीनों श्लोकों में हमें भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक लोक की ज्यादा महत्व बताया गया है। इसमें प्रथम श्लोक में हमें बताया गया है कि मुझ में, आप में, इन सब पेड़ पौधों में तथा पृथ्वी के सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों में कृष्ण का वास है। अतः हम सभी भी कृष्ण हैं। यदि आप अपने मन में झांकेंगे, आप स्वयं को देखेंगे तो आप सभी को खुद में कृष्ण दिखेंगे। इसलिए हम सभी कृष्ण हैं। दूसरे श्लोक में हमें दान देने के मतलब निस्वार्थ दान देने को बताया गया, क्योंकि आप कभी होता है ना ऐसा कि दान देते हैं तो अरे दान दे दिए, भगवान देख लिए, अब भगवान देखेंगे, मुझे पुण्य मिलेगा, भगवान खुश होंगे, ये सोच के दान करते हैं ना, तो आपका दान कोई महत्व नहीं रखता है। आपका दान तभी महत्व रखेगा जब आप ये सोच के दोगे कि हाँ आप दान करते हो इसलिए कर रहे हो, जिससे सामने वाले को उसका क्या लाभ हो रहा है वो देखो, ना कि अपना खुद का लाभ। अपना खुद का लाभ देखकर आप यदि दान करते हो तो दान नहीं कहलाता। और तीसरे श्लोक में हमें मोह रूपी जगत को छोड़ के आध्यात्मिक लोक के प्रति अग्रसित किया है। मैं पिछले कुछ दिनों से गीता पढ़ रही हूँ, तो मुझे एक अनुभव हुआ कि सर ने कहा था आपको कभी भी कुछ भी परेशानी होती है, आप किसी उलझन में होते हैं तो गीता का कोई सा भी पेज पलटा के देखिए, आपको उसमें आपका समस्या का हल मिलता है। मेरे साथ हुआ, मैं एक दिन पढ़ रही थी तो अचानक से मेरे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे, पता नहीं कहाँ से। तो मैंने पास में ही गीता रखा था, मेरे को सर का बात याद आया, तो मैंने ना गीता खोला, ऐसी खोल ली। उसमें 3 श्लोक थे। मैंने तीनों श्लोक अर्थ के साथ पूरा पढ़ा जो गीता में लिखा है। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरे दिमाग में जो सोच आ रही है, जो विचार आ रहे हैं ना, वो सब फालतू के हैं। उन सबको निकालने का मुझे बहुत अच्छा तरीका मिला। मैंने वो सब निकाल दिया और उसके बाद मैं पढ़ने में मन लगाई। तो उस दिन मैंने जो भी पढ़ा मुझे बहुत अच्छे से याद हुआ। इसलिए गीता आपके जीवन से प्रत्यक्ष संबंध रखती है। यदि आप गीता को पढ़ते हैं तो आपको आपके जीवन में कभी भी कुछ भी समस्या नहीं आएगी। ये मैं अपने अनुभव से बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। सुबह भी मैं गीता पढ़ रही थी, इसलिए मैं नहीं भूल पाई अभी जो आप सभी के सामने बोली। थैंक यू।